वसई विरार महानगर पालिका साल 2012 में बस परिवहन चालू कर दी। बस परिवहन का जो संचालन था वो भागीरथी ट्रांसपोर्ट को दिया जाता है। भागीरथी ट्रांसपोर्ट वसई तालुका से लेकर थाने तक बस संचालन करती है। इस दौरान करीबन 125 से अधिक बसें वसई तालुका से लेकर थाने के विभिन्न रूटों पर चल रही थी। भागीरथी ट्रांसपोर्ट को जिस अनुबंध के तहत दिया गया था उसमें कहा गया था कि भागीरथी ट्रांसपोर्ट जितना आय करेगी और उस आय के हिसाब से रॉयल्टी कॉरपोरेशन को देगी। यह अनुबंध करीब 10 साल तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद भागीरथी ट्रांसपोर्ट ने अपना जो डाटा पेश किया उसमें घाटा, और घाटे के दौरान जो कॉरपोरेशन को रॉयल्टी मिलने वाली थी वो बिल्कुल नहीं मिली। और उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे, ड्राइवर, क्लीनर और जो स्टाफ था, वो सारे स्टाफ ने यह आरोप लगाया भागीरथी ट्रांसपोर्ट पर कि उसने जो मानदेय तय था वेतन का उससे भी कम पैसे दिए हैं। ऐसे में कॉरपोरेशन पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी साधती है और पूरे मामले को दबाए बैठी रहती है। कॉरपोरेशन ने उस दौरान भागीरथी ट्रांसपोर्ट की कई बसें जब्त की। उसी एक पार्किंग साइट पे हम खड़े हैं। ये पार्किंग साइट नालासोपारा ईस्ट के सनशाइन इलाके में है। हमारे सामने जो ये बसें हैं आप देख सकते हैं, 3-4 बसें मौजूद हैं, और उसके पहले यहाँ पे करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा बसें मौजूद थी। लेकिन धीरे धीरे ये बसें लावारिस की तरह खड़ी थी। इन बसों में रखा सामान धीरे धीरे चोरी हो गया, जबकि इसकी जो निगरानी थी वो कॉरपोरेशन को करनी थी ताकि इन सामानों की चोरी न हो सके। और क्योंकि ये जब्त की बसें थी, इन्हीं बसों की बदौलत कॉरपोरेशन को अपना जो रॉयल्टी वसूलना था वो वसूली करना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये बसों में जो सामान थे वो चोरी हो गए। तमाम कह सकते हैं नशाखोर लोग इन बसों को अपना अड्डा बनाया और इन बसों में ही वो अपना काम करते रहे गैर कानूनी तरीके से। लेकिन दूसरी बात जो है कि कॉरपोरेशन जो है इतना भागीरथी ट्रांसपोर्ट के सामने निरंकुश क्यों हो गया। कहीं न कहीं मनपा अधिकारी इस पूरे प्रकरण में खुद को साफ सुथरा बताने की कोशिश कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भागीरथी ट्रांसपोर्ट ने जो ऑपरेटिंग तैयारियां थी वो बहुत गलत तरीके से थी। उसने बस का संचालन गलत तरीके से किया, जबकि अगर हम देखें कि भागीरथी ट्रांसपोर्ट ने यहाँ से फ़ायदे के तौर पे पैसे कमाए और अपना जो कह सकते हैं फ़ायदा लेने के बाद जो कॉरपोरेशन को रॉयल्टी देनी थी या जो वेतन मानदेय देना था कर्मचारियों को, वो बिना दिए ही यहाँ से पल्ला झाड़ के चले गए हैं। लेकिन इस सारे प्रकरण में मनपा की जो जिम्मेदारी थी वो मनपा ने पूरा नहीं किया। वो वहाँ पे खुद को शून्य साबित किया है। अब ऐसे में ये देखना है कि मनपा के वो कौन से अधिकारी थे जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, वो कौन सा डिपार्टमेंट था। संचालन की व्यवस्था, टेंडर और इसके ऑपरेटिंग की व्यवस्था थी, और उसके बावजूद कैसे भागीरथी ट्रांसपोर्ट जो है ये बिना ये पैसे दिए कॉरपोरेशन को चला जाता है। इसका हम जब दूसरा पार्ट बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि भागीरथी ट्रांसपोर्ट ने कैसे करोड़ों रुपए का घपला किया है और कैसे जो है जो मानदेय था उसको कैसे कम दिया है, किसके कारण ये यहाँ पे जो बस संचालन टूटा वो क्यों टूटा, और 2021 के बाद से तमाम कॉरपोरेशन की जो जगहें थी वहाँ पे इन बसों को पार्किंग साइट बनाया गया। उन बसों की क्या स्थिति है ये भी हम जानेंगे।